कामाय यमसूम अथर्वभ्यो अवतोकाम संवत्सराय पर्यायुरीं परिवत्सराय अभिजाताम् इरावत्सराय अतित्वरीम् इदत्सराय अतिष्कुदरीम् वत्सराय विजर्जरां संवत्सराय पलिक्नीं त्रिभुभ्यो अधिसन्धम् साधेभ्यः चर्मन्मम्। मंत्र यम आए यम के लिए, नियमकर्ता के लिए, यम सूम नियंताओं को उत्पन्न प्रेरित करने वाले को, अथर्वभ्यो अथर्वों के लिए, अवतो काम अवतोक को, संवत्सराय संवत्सर के लिए, पर्यायणीम पर्यायणी को, परिवत्सराय परिवत्सर के लिए, अभिजाताम अभिजात को, इरावत्सराय इरावत्सर के लिए, अतीतपरी को, इद्वत्सराय इद्वत्सर के लिए, अतिष्कदरी को, वत्सराय वत्सर के लिए, विजर्जराम विजर्जरा को, संवत्सराय संवत्सर के लिए, पलिक्नीम पलिक्नी को, ऋभुभ्यो ऋभु के लिए, अधिसंधम अधिसंधन को, साधेभ्य साध्यों के लिए साध्यों के लिए, चर्मन्म चर्मम्न के लिए चर्मन्म को, भावार्थ यम के लिए, नियमकर्ता के लिए, नियंताओं को उत्पन्न प्रेरित करने वाले को, अथर्वों के लिए अवतोक को, संवत्सर के लिए पर्यायणी को, परिवत्सर के लिए अभिजात को, इरावत्सर के लिए अतित्वरी को, इद्वत्सर के लिए अतिष्कद्वरी को, वत्सर के लिए विजर्जरा को, संवत्सर के लिए पलिक्नी को, ऋभु के लिए अधिसंधन को, नहीं जोतने योग्य पुरुषों के मेल रखने वाले को, साध्यों के लिए चर्मन को प्राप्त करें। विशेष समाज के लिए विविध रूपों में उपयोगी सुयोग कर्मियों का वर्णन किया गया है। धातुवादी निरूप यम यम धातु है जिसका अर्थ होता है आवरण करना, पोषण करना, नियमन करना। यम सूम में भी यम धातु है जिसका अर्थ है आवरण करना, पोषण करना, नियमन करना। सु धातु भी है जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करना। सु धातु भी जिसका अर्थ होता है जन्म देना और पैदा देना। अथर्वभ्यों में अ उपसर्ग है। हर्व धातु है जिसका अर्थ होता है अस्थिर होना, हिंसा करना। अवतो काम में अब उपसर्ग है। अव धातु है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। तु धातु भी है जिसका अर्थ है गति, वृद्धि, हिंसा करना। संवत्सराय में सम धातु सम उपसर्ग है। वद धातु है जिसका अर्थ होता है बोलना। स्र धातु भी है जिसका अर्थ होता है चलना, सरकना। पर्यायणी में पर उपसर्ग है। ई आय धातु है जिसका अर्थ है गति होना, शब्द करना। परिवत्सराय में परि उपसर्ग है। वद स्र धातु है। अभिजाताम में अ उपसर्ग है। वि उपसर्ग है। अव धातु है जिसका अर्थ है रक्षा करना। जन धातु भी है जिसका अर्थ है उत्पन्न करना। इदावत्सराय में इदा उपसर्ग है। वद धातु है। स्र धातु है। अतीत परी में अति अव्यय उपसर्ग है और त्वरा त्वरा धातु है जिसका अर्थ है तीव्र गति होना, द्रुत चलना। इद्वत्सराय में इत उपसर्ग है। वद और स्र धातु है। अतिष्कदरीन में अति उपसर्ग है। कंद चलना, सूखना। खंड जीतना और रक्षा करना। वत्सराय में वद धातु है और श धातु है। विजर्जराम में वि उपसर्ग है। ज्र धातु है जिसका अर्थ है जीर्ण होना, वृद्ध होना, स्तुति करना। संवत्सराय में सम उपसर्ग है। वद और स धातु है। पलिक्नीम में पल धातु है जिसका अर्थ है जाना, फलित पुष्पित होना, काटना, शुद्ध करना। पल धातु है जिसका अर्थ होता है जाना और फलित धातु है। फलित धातु का अर्थ है पुष्पित होना, काटना, शुद्ध करना। ऋभुभ्यों में रि धातु है जिसका अर्थ होता है गति होना। धा धातु है जिसका अर्थ होता है प्रकाश होना। अधिसंधम में अज धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, स्थापन करना, दौड़ाना, फेंकना। सम उपसर्ग है। धी धातु है जिसका अर्थ होता है धारण करना। साधव्य में साध धातु है जिसका अर्थ होता है निर्णय करना, पूर्ण करना, सिद्ध करना, जीतना, यशस्वी होना, साधना करना। चर्मन में चर धातु है जिसका अर्थ है चलना, आचरण करना। और मना धातु भी है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना, विचार करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 30 का 15वां मंत्र आज प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं यजुर्वेद के 30वें अध्याय में शताधिक वर्णों का या समाज के लोगों के विविध गुण, कर्म, स्वभाव, व्यवसाय का वर्णन किया गया है।
इसे हम वैदिक वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं। स्वाभाविक है, वेद के यजुर्वेद के 30वें अध्याय के अनुसार स्पष्ट हो गया है कि हम समाज को केवल 4 भागों में, 4 वर्णों में विभाजित नहीं कर सकते। वर्णों की संख्या सीमित है, अनंत है, सैकड़ों वर्णों की चर्चा इसी अध्याय में हो गई है। इस 15वें मंत्र तक हम देख रहे हैं। अब तक हम कितने वर्णों की, व्यवसायों की चर्चा कर चुके। ब्राह्मण, राजन, वैश्य, शूद्र आदि से प्रारंभ करते हुए यहाँ कहाँ तक आ गए। इस मंत्र में ऐसे जिन वर्णों, गुण, कर्म, स्वभाव आदि की चर्चा की गई है, आज हम उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। ओम ओम जमाय यम सोम अथर्वभ्यो अवतो काम संवत्सराय पर्यायणीं परिवत्सराय अभिजाताम इदावत्सराय अतित्वरीं इदवत्सराय अतिस्कद्वरीं वत्सराय विजर्जराम संवत्सराय पलित्नीं ऋभुभ्यो अजिनसंधम साध्येभ्या चर्मम्नम। इस अध्याय के सभी मंत्रों में सामान्यतः हमको ये बताया जा रहा है कि इसके लिए इसको चाहते, इसके लिए इसको प्राप्त करें। इसी शैली में इस अध्याय के सभी मंत्रों में विभिन्न विधाओं की, गुणों की, वर्णों की, कार्य व्यवसायों की चर्चा हो रही है। कह रहे हैं यमाय यमसु, यम के लिए यमसु हो। यम का अर्थ नियमन नियंत्रण करना है, तो कह सकते हैं यम के लिए, अर्थात नियमन नियंत्रण के लिए। जो नियम करता, नियंत्रण करता, नियंता हैं, उनको उत्पन्न प्रेरित करने वाले को। और अथर्वेभ्यो अवतो काम, अथर्व कहते हैं अविचलित अहिंसक को। उपसर्ग है, थर्व धातु का अर्थ हुआ तो अस्थिर होना, हिंसा का। तो जो अविचल है और अहिंसक है उसे अथर्व कहते हैं। अथर्ववेद भी है हमारा, जो अविचल है, अहिंसक है, इस मूल भावना को समेटे हुए अथर्ववेद है। कहते हैं संपूर्ण अथर्ववेद का जो ऋषि है वो अथर्वा है। जो अविचल है, अहिंसक है, वो अथर्ववेद का ऋषि है। अर्थात उस अथर्ववेद की मूल भावना अविचल अहिंसक होना है, इसीलिए उस वेद का नाम भी अथर्ववेद है। संपूर्ण अथर्ववेद का ऋषि भी अथर्वा है। यद्यपि अलग अलग मंत्रों, सूक्तों के अलग अलग ऋषि लिखे जाएंगे, फिर भी संपूर्ण वेद का एक समष्टि ऋषि जो है वो अथर्वा। तो जहां भी बताया गया अथर्वभ्यो, अथर्वों के लिए, अविचल अहिंसकों के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? अवतो काम। अब अव उपसर्ग भी है, अव धातु है, इसका अर्थ होगा रक्षा। तो धातु अर्थ में अव का अर्थ हो जाएगा रक्षा करने वाला। उपसर्ग मानेंगे तो उपसर्ग है। तू धातु है गतिवृत्ति, हिंसा करना। तो देखिए अथर्वभ्यो जो अविचल अहिंसक हैं उनके लिए हमें उनकी आवश्यकता है। जो अव अर्थात रक्षा करने वालों के गतिवृद्धि का भाव ग्रहण कर सकें, उनकी गतिवृद्धि कर सकें। जो अविचल अहिंसक हैं उनकी रक्षा करना आवश्यक है, और उनकी रक्षा करने वालों की प्रगति वृद्धि का ध्यान रखने वाले हमको चाहिए। अवतो काम से ये भाव व्यक्त किया जा रहा है। संवत्सराय पर्यायणी, संवत्सर के लिए पर्यायी को, तो संवत्सर समुपसर्ग है, इसमें हमने पद जो है, पद धातु को माना है। इस दा का ता हो सकता है आगे जो सा आ रहा है उसके कारण, संध के नियम से।
तो संबद्ध सराय में हम बद्ध धातु ग्रहण कर सकते हैं, और सराय में तो श्री धातु स्पष्ट है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यद्यपि बहुत से विद्वान इस संवत्सर में या वत्सर में वस धातु मानी है, बहुत से विद्वानों ने इसमें वस धातु मानी है, तो यहां पर नहीं लिखा है, उस समय नहीं ये बात ध्यान में आई होगी, अन्यथा हमारा जो स्वभाव है हम उस धातु को भी लिख देंगे। तो स्वीकार कर लें, बहुत से विद्वान मानते हैं तो कोई बात नहीं। अब हमें लगा होगा कि वस धातु यहाँ कैसे है, ता तो है ही। अब इसको ता को एक प्रकार से आगम मान लिया गया, अर्थात आ तो गया है मगर उसको अर्थ करने में न पढ़ा जाए, तो वसराय पढ़ लिया होगा। संवसराय ता को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जब फिर मैं यही निवेदन करूंगा कि आंग्ल भाषा की तरह यहाँ पर ऐसे वर्णों का स्थान नहीं है जो लिखे तो जाए, दिखाई तो पढ़े, लेकिन पढ़े न जाए, मौन वर्ण। तो इस दृष्टि से हमको लगा कि वद धातु ग्रहण करना उचित है, परंतु वस धातु भी लोगों ने मानी है। सम वसराय करके अर्थ किया है संवेद वसंत ऋतुवा इत संवत्सरा। उन्होंने कहा है संवत्सर वो अवधि है जिसमें सभी ऋतुएं बसती हैं, सभी ऋतुओं का संपूर्ण चक्र पूरा होता है, तो वो संवत्सर होता है। ये ज्योतिषी गणना में इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जाती है। हम सभी विद्वानों को नमन करते हैं और उनका ये अर्थ भी विनम्रता पूर्वक हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, परंतु हमको लगा कि वत होने के कारण वद धातु भी ग्रहण कर सकते हैं। सम्यक प्रकार से बोलने वाले, सराय सत्य गच्छति चलने वाले, जो सम्यक प्रकार से बोलते हैं, सम्यक प्रकार से चलते हैं, ऐसे लोगों को हमने संवत्सर कहा। हम ये तो मान के चलते हैं कि वेद में मूलतः हम परमात्मा को संबोधित करते हैं और परमात्मा के उपासकों को संबोधित करते हैं, यही उसका मुख्य आध्यात्मिक अर्थ होता है। शेष लौकिक अर्थ है, प्रकरण के अनुसार ग्रहण किया जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी अनेक मंत्रों में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है कि मुख्य आध्यात्मिक अर्थ है, उसके अलावा आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि 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 अनेक अर्थ होते हैं, वे सभी ग्रहण किए जा सकते हैं। तो संवत्सर को हम लोगों ने इस प्रकार से ग्रहण किया है। कहा है संवत्सराय, संवत्सर के लिए पर्यायणीम, पर्यायणीम में परि उपसर्ग है, कि अय धातु है जिसका अर्थ गति होना, शब्द करना है। देखिए इससे भी ये उपयुक्त लग रहा है, वद धातु मानी बोलना, और यहाँ पर ई अय धातु का अर्थ भी गति होना, शब्द करना दोनों ही है। वहां पर वत बोलना, पद बोलना लिया, और श्री सरकना, चलना, गति करना ले लिया। तो वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि सम्यक रूपेण बोलने वाले, चलने वाले लोगों के लिए पर्यायणीम अर्थात परिता सर्वता सब ओर से गति करने और शब्द करने वाले की आवश्यकता है। इससे इनका तालमेल तो बैठ गया। फिर भी हम अन्य विद्वानों के अन्य अर्थों को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि सारे विद्वानों ने जो किया वो ठीक नहीं था, मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। ये भाव किसी विद्वान में नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। जिसमें ये भाव होता है वो विद्वान नहीं होता, वो हठी हो सकता है, जो मेरे विचार से हमको आपको नहीं होना चाहिए। हम आप विनम्रता पूर्वक वेद का स्वाध्याय करें, जो हमारा मन करता है, जो हमारे स्वाध्याय का निष्कर्ष है, उसे प्रस्तुत करें, और ये मान कर चलें कि अन्य विद्वान भी जो सकारात्मक दिशा में कार्य कर रहे हैं उनका भी उचित सम्मान किया जाए। यदि कोई मतभेद है तो भी सबका समादर किया जाए। इसके बाद है परिवत्सराय अभिजाताम। देखिए संवत्सर कहा, अब परिवत्सर कहा, सम उपसर्ग था, इसमें पर उपसर्ग है, शेष वही है। अभिजाताम आ उपसर्ग है और बी भी उपसर्ग है, या और रक्षण धातु ले सकते हैं, और धातु का रक्षा करना, उससे अभी ले लें, अर्थात रक्षा करने वाला। जाताम में जन धातु तो स्पष्ट हो ही जाएगी। तो विजाताम यदि आपको उपसर्ग मानेंगे
तो बी भी उपसर्ग होगा और जन धातु से उत्पन्न करना हो जाएगा, जो विशेष रूप से उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। और अभी में यदि अवधातु मानेंगे तो इसका अर्थ होगा अभी अर्थात रक्षा करने वालों को उत्पन्न करने वाले। तो परिवत्सर के लिए भी हमें उन्हीं की आवश्यकता है जो स्वयं संरक्षण करें और ऐसे रक्षा करने वालों को उत्पन्न करें। तो ये अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इदावत्सराय, इदावत्सर के लिए इदा भी उपसर्ग है, यह वैदिक उपसर्ग है, लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता। और धातु वही पद और श्री धातु वत्सर में जैसा भी है माना है, या वस धातु मानना चाहें तो मान सकते हैं। अति त्वरीम, अति अव्यय उपसर्ग जो भी मान ले, अति अधिक अर्थ हम सब लोग जानते ही हैं। त्वर, त्वरा का अर्थ भी होता है तीव्र गति होना, द्रुत गति से चलना। त्वरा, त्वरा करो, त्वरा करो, त्वरा करो अर्थात तीव्रता से चलो, वेग से चलो, ऐसा कहते हैं। तो कह रहे हैं अति त्वरीम, अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले। इस वत्सर को आगे विभिन्न उपसर्गों से और मुझे लग रहा है सशक्त करते जा रहे हैं, अधिक सशक्त करते जा रहे हैं निरंतर। इदावत्सर हो गया। इसके बाद इदवत्सर आए। इदवत्सर के लिए अतिस्कद्वरीम, अति तो उपसर्ग वही जो इसके पहले भी आया है, और स्कंद का अर्थ भी चलना, सूखना, बल होना भी है। स्कद धातु यदि इसमें मान लें, का और खा अभेद मान लें, तो इसका अर्थ जीतना, रक्षा करना है। तो इदवत्सर के लिए अतिस्कद्वरीम, अत्यधिक चलने वाले, सुखाने वाले, सूखने वाले, बल वाले, अत्यधिक बलवान, अत्यधिक प्रगतिशील कह सकते हैं। और स्कद भी मान लें तो अत्यधिक विजेता, रक्षा करने वाले कह सकते हैं, उनकी आवश्यकता है। फिर कहते हैं वत्सराय, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगाया। वत्सराय, वत्सर के लिए बी जरजराम, तो बी तो उपसर्ग हो गया। जृ धातु का अर्थ जीर्ण होना, वृद्ध होना, स्तुत करना है, विशेष स्तुत करने वाले। और जो विशेष जीर्ण वृद्ध अर्थात अनुभवी हैं, उनकी आवश्यकता है। फिर कहा है संवत्सराय, पुनः संवत्सराय आया है। संवत्सर के लिए पलिक नीम, पल धातु का अर्थ जाना, चलना, फलित पुष्पित होना, काटना, शुद्ध करना आदि है। संवत्सर के लिए हमें इन पलिकने की भी आवश्यकता है, जो गतिशील हैं, फलित पुष्पित होते हैं और शुद्ध करने वाले हैं, उनकी आवश्यकता भी संवत्सर के लिए है। ऋभुभ्यो, ऋभुओं के लिए रि धातु का अर्थ तो गति होना, गति करना है ही। भा धातु का अर्थ प्रकाश होना है। देखिए इसमें हम आपको संकेत कर दें, यदि धातु पाठ में ऋभ धातु मिलती तो इसमें हम ऋभ धातु ग्रहण कर सकते थे, अच्छा होता। तो मानकर चले संभवतः हमने प्रयास किया होगा, धातु पाठ में ऋभ धातु नहीं होगी, इसलिए इसमें रे धातु अलग से और भा धातु अलग से माननी पड़ी है। क्योंकि अर्थ तो हमें धातु करना ही है, और धातु तो हैं, री भी धातु है, भा भी धातु है, भू भी धातु है। तो आवश्यकता अनुसार हम कोई भी धातु ग्रहण कर सकते हैं, यह स्वाभाविक है। और इसके लिए कहा है ऋभुभ्यो, ऋभुओं के लिए अजिन संधम, अजिन का संध करने वाले। अज धातु का अर्थ जाना, गति करना, चलना, स्थापन करना, दौड़ाना, फेंकना अर्थात प्रक्षेपण करना, ये अज धातु के अर्थ। तो अजिन का अर्थ हो गया गतिशील, प्रगतिशील, स्थापन करने वाले, प्रक्षेपण करने वाले। संधम में सम उपसर्ग माना गया है, सम्यक रूपेण समन्तात, धी धारण करना। जो गति को, प्रगतिशीलता को, स्थापन को, प्रक्षेपण को सम्यक रूपेण धारण करने वाले हैं, उनको हमने अजिन संधम कहा है। इस मंत्र में साध्यभ्या, साध्यों के लिए, जो साध्य हैं, साध धातु का अर्थ है निर्णय करना, पूर्ण करना, सिद्ध करना, जीतना, यशस्वी होना, साधना करना। ये साध धातु है, साध लेना। सामान्यतः हम लोग अभी भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि साध लेना।
इसी से साधना शब्द है जो बहु प्रचलित है, इसी से साधु शब्द है, जो साधना करने वाले हैं उन्हें हम साधु कहते हैं। ये साध्य कहा गया है जो साधना के योग्य हैं, जो साधने योग्य हैं वे साध्य हैं, उनके लिए साध्यव्या चरमम नम। चर धातु का अर्थ चलना आचरण करना है और मना धातु का अर्थ अभ्यास करना विचार करना है। दोनों धातु में ग्रहण कर सकते हैं। जैसा भी है तो कह सकते हैं कि चलने वाले, गतिशील, प्रगतिशील, उत्तम आचरण वाले और अभ्यास करने वाले, विचार करने वाले, विचारशील लोगों की आवश्यकता है हमको। ये इस मंत्र में विविध प्रकार के लोगों के विचारों के, गुण कर्म स्वभाव के वर्णन हमने पढ़े, जाने समझे। इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग आगे जो भी चर्चा करना चाहें, जिसको जो भी कहना हो कह सकते हैं, उसके बाद समापन करेंगे। भाई किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए, ना था कोमल जी समापन करें ओम मंत्र के साथ। जी मुझे लगता है, देखिए जो भी नए साथी जुड़े हों वे अपना परिचय भी दे सकते हैं। ये भी हमारे कार्यक्रम में है कि जो नए साथी जुड़े हैं वो अपना परिचय दे सकते हैं। कोई प्रश्न करना हो तो वो भी कर सकते हैं, कोई संकोच न करें। यहाँ सबको बोलने की अनुमति है, यहाँ कोई नए पुराने या विशेष वाली बात नहीं है। तो कोमल से सीताराम जी, पुलकित जी जो भी हैं, इनके लोग देखें, यदि कोई नए साथी हो तो उनका परिचय भी कर लें। जी स्वामी जी, सभी लगभग जानी पहचानी से हैं। तो ठीक है, किसी का प्रश्न भी नहीं है तो समापन करें। जी स्वामी। ओम यो असो आदित्य पुरसः असो अहम ओम खम्ब्रम ओम खम्ब्रम। नमस्ते सभी साथियों को। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असोऽहम् ओम खं ब्रह्म सबको सादर नमस्ते।